हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं एस के ठाकुर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल TWA मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th CBSE बोर्ड में जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे क्लास 10 2026-27 में, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक बहुत ही ईजी और सिंपल चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है। और इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले इतनी श्योरिटी जरूर देंगे आप लोगों को कि जो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसका आज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 करेंगे हम। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है। कोई भी प्रेजेंटेशन जब भी आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, x हमारा यहां पर क्या है, वेरिएबल, a b c क्या है, रियल नंबर यानी कांस्टेंट वैल्यूज है। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में आप देखोगे तो वो होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो उसकी सबसे बड़ी डिग्री होगी पूरी इक्वेशन की, वो 2 होगी। ठीक है, तो सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको बताना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसने हमसे क्या पूछा है, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसको चेक कर लेना है। पार्ट 1, x प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3। सॉल्व करो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इतना करने के बाद लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 इंटू एक्स करो, 2x, ये प्लस है ये माइनस, यहां माइनस का साइन, 2 3 जा 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर। पहले इसको लिखो 2 इंटू 1, यहां तक गुणा करो कितना हो जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर 1। अब जो भी टर्म्स इधर लिखी हैं उसको इधर लेके आओ, प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6, और इधर बचेगा 0। तो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। तो अब देखो जो फॉर्म यहां पर लिखी हुई है, क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में है। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लेके चलूं तो ये आपके सामने लिखा हुआ है ax स्क्वायर, यहां पर a की वैल्यू यानी कौन जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या होगा 1, बीच वाली टर्म मिसिंग है तो हम इसको लिखेंगे 0x, और c की जगह पर क्या है यहां पर 7। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया इसका आइडेंटिफिकेशन, कि जो ये डिग्री है ये इस इक्वेशन की अगर सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली होगी। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है इसको इधर ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करें, देखो लेफ्ट साइड में तो कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है, हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। इस साइड में माइनस 2 इंटू 3 करोगे माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स 2x, वापस इसको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस हो जाएगा
प्लस 2x इधर आके माइनस का 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो गया, माइनस का 4x और प्लस 6। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इसका आंसर भी क्या था, यस था, और इसका आंसर भी क्या रहेगा, यस। ये दोनों हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे स्पेस का थोड़ा इशू है, इसको रफ कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखो, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। इसका सॉल्यूशन करो, चेक करते हैं इसको है नहीं है। पहले इस x से इसमें मल्टीप्लाई करनी है, x इंटू एक्स, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2। फिर इस x से 1 में मल्टीप्लाई करो, प्लस x, माइनस 2 की x में गुना करोगे कितना आएगा, माइनस का 2x। अब इस 2 से 1 में भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस का 2। ये कंप्लीट इधर का। अब सेम चीज इधर भी करनी है, x इंटू एक्स, बेस सेम है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगा, x की पावर 2। फिर x की 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3x, माइनस 1 इंटू एक्स करोगे माइनस का x, माइनस 1 प्लस 3 के इंटू करोगे माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि ये घट जाएंगे और बड़ा नंबर क्या है, माइनस में, तो माइनस का साइन रहेगा। और ये हो गया माइनस का 2। एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स कितना होता है, 2x। अब वो प्लस का जो 2x है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस 3 इस साइड में आके प्लस का 3। अब जो भी इसके अंदर कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या बचता है, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस का 3x, प्लस का 3 माइनस का 2, तो 3 में से 2 माइनस हो जाए कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो अब बताओ क्या इसमें डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, 1 है। 2 डिग्री अगर इसकी 2 होती तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। लास्ट वाला फोर्थ, x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5। देखो इसको वापस वही करिए, x की इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x की पावर 2, x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे x, माइनस 3 इंटू 2x करोगे माइनस का 6x, माइनस 3 की प्लस 1 से इंटू करोगे माइनस का 3, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, x इंटू 5 5x। इतना सब बच्चे आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस 3 प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 5x इधर आके हो जाएगा माइनस का 5x। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बच गया, ये माइनस 5x माइनस का 10x, और ये हो गया माइनस 3। तो बताओ अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरीके से आपको सिंपली इसमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बन रही है कौन सी नहीं बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट है 5वां, 5th पार्ट इसका देखते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा रहा हूं इसको ध्यान से समझ के फिर उसके बाद खुद से इसको बिना देखे सॉल्व करना, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन करिए इसका, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, माइनस 1 की x में इंटू करो माइनस का x, माइनस 1 माइनस 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब इस साइड में x इंटू एक्स, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
5 की इंटू करो प्लस 5x, फिर 5 के -1 में माइनस का 5, 2x स्क्वायर -6 माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 7x, ये इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर। अब देखो 5x प्लस का है माइनस का x, तो हम कह सकते हैं कि 5x में से एक x माइनस करो कितना आएगा प्लस का 4x। अब वो प्लस का 4x जब आप इधर लेके आओगे तो माइनस का 4x, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, -7x माइनस 4x माइनस का 11x, 5 + 3 8। तो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी से देखते हैं। x⁻² + 3x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर। तो इधर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना, ये खुद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर लिखी हुई है ना। लेकिन इधर से सॉल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab, x² + 3x + 1 प्लस का 4 और माइनस का 4x, इसके यहां तक मल्टीप्लाई करो। तो आप इसको देखोगे ध्यान से, प्लस का x² इधर भी है, प्लस का x² इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे बराबर में। जब भी कोई भी नंबर सेम है, ठीक है, और उनके साइन भी सेम है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहां पर जैसे ये वेरिएबल था x⁻², ये कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? 3x + 1, 4 इधर आएगा माइनस का 4, माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x, 3x + 4x कितना हो गया 7x, -4 + 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट होगा 7 पार्ट। x + 2 की पावर 3 2x x² माइनस का 1 सॉल्व करो। पावर 3 है, होल पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिख देता हूं अगर किसी को नहीं पता तो, वैसे तो सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। a की पावर 3 b की पावर 3 + 3a² b + 3ab²। ठीक है, इसी के नीचे लिख देते हैं a - b का भी, क्योंकि अभी ये भी आएगा a³ - b³ -3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है भाई, चलो, तो a³ + b³ ये हो गया हमारा 2, 3a² b, a²b, फिर क्या होगा 3ab²। ये लेफ्ट साइड कंप्लीट। अब देखो इधर राइट साइड, 2x की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की पावर 3, 2x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x, x की पावर 3 + 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। बहुत से बच्चे इनकी गुणा भी कर लेते हैं, 6 बताने वाले भी हैं ऐसे। ठीक है, तो पावर का मतलब होता है उसी नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब x की पावर 2, तो x की पावर 2 रहेगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6x² प्लस 2 की पावर 4, 4 × 3 12x। इन नंबर्स को आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 2x³ जो है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 2x। तो यहीं से क्लियर हो गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर 3 आ गई और यहां भी पावर 3 है
और ये आपस में भी कटेंगे भी नहीं। तो माइनस का 2x की पावर 3 प्लस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का x की पावर 3। 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि पावर 2 वाला और कोई भी फंक्शन इसमें नहीं है। 12x प्लस 2x कितना हो गया 14x, बचा क्या यहाँ पर प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या आ गई, सबसे बड़ी पावर क्या आ गई है 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या होती है 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है x की पावर 3 माइनस 4x प्लस x, ये आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, जिसके लिए लेफ्ट साइड में कोई भी सॉल्यूशन मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं करना, एज इट इज रहेगा। सिर्फ हमें इधर फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, और सारी टर्म्स को इधर ला के जो एक दूसरे से कटता है उसको काट देंगे, प्लस या माइनस जो हो रहा है उसको करके, और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए गए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट, इसने बोला तो हम लिख देते हैं लेट बी, बी मीन्स ब्रेथ, जो ब्रेथ है उसको हमने मान लिया x मीटर। जो इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लॉट कह रहा है इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी जो ब्रेथ है उसका जब हम ट्वाइस करेंगे यानी दुगना करेंगे, उससे 1 मोर, उससे एक ज्यादा, तो ये हो गई इसकी लेंथ। ठीक है, अब इसका एरिया क्या दे रखा है प्लॉट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी हो गई इसकी x 5 to 8, मल्टीप्लाई करो तो 2x की x में गुना करोगे तो हो जाएगा 2x की पावर 2, 1 से x में गुना होगी x, 5 to 8 इधर आके हो जाएगा माइनस का 5 to 8 इक्वल टू 0। अब देखो जो ऊपर लिखा हुआ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, मतलब रिप्रेजेंट हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर दिया। लेकिन अगर यहां नीचे देखेंगे तो कह रहा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ किस तरीके से फाइंड करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो लास्ट वाला जो यानी कि c है कांस्टेंट वैल्यू है, उसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक नंबर आ गया 1056। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर करो, जैसे फैक्टर हो गए 2, 5, 2 और 8, फिर फैक्टर करोगे 2 2 जा 4, 6, ठीक है, 2 1 3 2, 2 6 6, 2 3 3, 3 1 1 और 11 1 जा 11, ये फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर्स में, ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन करके दो ऐसे नंबर बनाने जिसको जोड़कर बीच वाला नंबर यानी x है ये, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1, ऐसे दो नंबर निकालने जिन्हें ऐड करने पर या उनको सब्ट्रैक्ट करने पर, प्लस करने पर या माइनस करने पर बीच वाला फंक्शन बन जाए, हमारा बीच वाली टर्म बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं, देखो मैं इन दोनों नंबर की गुना करूंगा, 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, बाकी के जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करूं ऐसे करके तो ये बनेगा 32। अब देखो दो नंबर बन गए, 33 में से अगर मैं 32 को माइनस करता हूं तो 1 आ जाएगा इजी तरीके से,
और इन दोनों के मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब लिखते हैं यहां पे आगे 2x²। अब देखो माइनस करने पर हमारा नंबर आएगा, यहां जो नंबर है प्लस वो बड़े नंबर के साथ लिखना है, यानी कि +33x। इसमें से माइनस कर देंगे 32 और इसके साथ भी क्या लगा लेंगे x, -5 to 8। क्लियर बात। अब हम इसके पेयर ऐसे बना लेते हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो तो एक इसमें 33 प्राइम नंबर आ गया, तो डिजिट्स में तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं होगा, लेकिन इसमें वेरिएबल में कॉमन हो गया x। अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले सवाल में बहुत धीरे धीरे चीजों को समझा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। जो भी कॉमन होगा उससे इन फंक्शंस को डिवाइड करना है, यानी कि 2x² को डिवाइड करो किससे, x से। इसकी पावर 1 है, बेस से होने पे पावर क्या हो जाती है, कम। तो यहां हो जाएगा 2x प्लस, अब 33x, इसको भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 33 माइनस। अब देखेंगे इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, तो ऐसा कोई भी नंबर, ठीक है, जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपको बड़े से बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, वैसे होने को तो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं 2 से शुरू हो, सबसे बड़ा नंबर आपको इसमें लेना है, यानी कि इनका HCF ले लेना एक तरीके से। ठीक है, तो 16 से डिवाइड कर दो तो 16 दूनी 32, फिर माइनस माइनस प्लस, 16 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 33। तो 2x प्लस 33, ब्रैकेट वाले नंबर सेम आएंगे हमेशा, नंबर भी सेम होंगे और इनके साइन भी सेम होंगे, x - 16, ये हो गया हमारा x - 16। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है आगे, अब इन पेयर्स को आपको लिखना है, जैसे हमने लिखा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करो, प्लस का 33 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, ये आ जाएगा इधर डिवाइड में। दूसरा हमारा फंक्शन क्या है, x - 16, इसके इक्वल में 0 लिखो, माइनस का 16 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 16। तो x की वैल्यू पॉजिटिव में जो आ रही है यानी कि 16, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कंसीडर करेंगे x की वैल्यू में, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। हमने x की वैल्यू क्या लेट करी थी, ब्रेथ, तो इस प्लॉट की जो ब्रेथ है वो हो गई हमारी 16 मीटर। कितनी हो गई 16 मीटर, और जो लेंथ है वो कितनी थी 2x + 1, 16 + 1, 16 2 32, 32 + 33 मीटर। तो ये आ गई हमारी लेंथ और ब्रेथ। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस सवाल में पूरा टाइम लिया ताकि छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ जाए। अब अगले सवाल में हम इसको थोड़ा सा तेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द नंबर्स, वो इंटीजर्स को हमें फाइंड करना है। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, यानी लगातार। लगातार का मतलब जैसे एक के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, इसी तरीके से दो पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लेट कर लेंगे, लेट 1 इंटीजर इक्वल टू x, ठीक है, और अनदर इज एक इससे बढ़ के x + 1। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर्स इक्वल टू 306। तो इनको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन में आप इसको लिखोगे इस तरीके से, x + 1 306, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, x², x इंटू 1 x, ये इधर आके हो गया माइनस का 306।
अब क्या करना है, फिर से वही चीज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, 1 की 306 में गुना करोगे तो आ जाएगा 306। अब फैक्टर करके आपको इसके नंबर निकालने, ठीक है। मैं आपको नंबर बताता हूं कि दो नंबर कौन से रहेंगे, 17 और 18। 17 और 18 दोनों ऐसे नंबर है जिनके मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 306, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, जो कि हमें बीच में यहां बनाना। तो आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x 306। फिर से ऐसी पेयर बनाओ, इसमें क्या कॉमन होगा, x, x से इसको डिवाइड करोगे x आ जाएगा, x से x कटेगा 18, इधर से क्या कॉमन हो जाएगा, हिंट हमें यहां से मिलता है 17, यहाँ x बच रहा है तो यहाँ भी x बचेगा, और x तभी बचेगा जब 17 से डिवाइड करेंगे। तो 70 से 17 कैंसिल, x माइनस माइनस प्लस, 306 को 17 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 18, x प्लस 18 और x माइनस 17, x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, प्लस 18 इधर जाके हो गया माइनस 18, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, माइनस 17 इधर जाके हो गया प्लस 70। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है उसी को हम आंसर मानेंगे, नेगेटिव वाले को नहीं। तो जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमारा 17 हो गया, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 18। तो इंटीजर्स आर 17 एंड 18, ये हमारे दोनों नंबर हो गए। बहुत इजी तरीके से ये फाइंड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी पे एक पार्ट इसका और रहता है, वीडियो रोक के अगर इसको नोट करना हो तो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल, ओल्डर देन का मतलब है उससे 26 साल बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनकी एज जो भी होगी उसके जब हम प्रोडक्ट करेंगे, उसके गुना करेंगे तो वो आएगा 360 यानी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमेशा ध्यान रखना, जो भी ये एज वगैरह स्पीड जो भी ये क्वेश्चन आएंगे उसमें जो भी प्रेजेंट एज फाइंड करने को कह रहा है, जिसे भी फाइंड करने को कह रहा है उसी को आपको लेट कर लेना है एक्स, वहीं से आपको सवाल स्टार्ट करना है। तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम एक्स ईयर, ठीक है। तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, हिज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर देन है, यानी कि 26 ईयर बड़ी है, तो इसमें 26 साल ऐड कर देंगे, इसकी उम्र में 26 बढ़ा देंगे। कह रहा 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद। तो अगर मैं ये लिखूं आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी होगी, रोहन्स एज विल बी, इसमें 3 साल बढ़ जाएंगे, जो उसकी उम्र अभी है उसमें 3 साल ऐड हो जाएंगे, यानी 3 ईयर एक्सटेंड, और उसकी मदर की एज, हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज, इसमें 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29, ठीक है। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है वो 360 होगा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद वाली एज ये है, प्रोडक्ट इसका नहीं करना, इसका करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 360। तो लिख लो x प्लस 3, x प्लस 29 इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, x इंटू 29, 29 x, 3 इंटू एक्स 3x, ये हो जाएगा 87, 360 को इधर लेके आओगे माइनस 360, एक्स स्क्वायर
29 प्लस 3 हो जाता है 32x। 87 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 273। कितना आ जाएगा? 273। अब 273 के आपको फैक्टर करने, ये हो गया हमारा 273। इसके फैक्टर करोगे 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 7 और 3, 13 1। तो देखो 7 3 जा कितना होता है? 21। और दूसरा नंबर बचता है अपने पास 13। हमें बनाना क्या है यहाँ? 32। कितना बनाना? 32। तो 21 प्लस 13 तो 32 नहीं बनेगा, तो हमें पेयर दूसरा लेना पड़ेगा। दूसरा पेयर कैसे चेक करेंगे? अगर मैं 13 इंटू 3 करता हूं तो कितना आएगा? 39। और दूसरा नंबर बचता है 7। इसमें से अगर मैं 7 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 32 बचेगा, जो कि हमें यहां लाना है। ठीक है, 32 बचेगा। ठीक है भाई। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x और इसमें से माइनस कर देंगे हम 7x। तो इस पेयर में क्या कॉमन हो गया? x। x से एक x कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 39। 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा? x माइनस माइनस प्लस 7 से डिवाइड कर दोगे 39। तो लिखेंगे x माइनस 7 और x प्लस 39। x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, माइनस 7 इधर जाके हो जाएगा प्लस 7 और x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 39। तो ये आंसर नहीं माना जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी? 7। तो x हमने किसकी एज लेट करी थी? रोहन्स की। ठीक है, तो रोहन्स प्रेजेंट एज, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमने x मानी थी। तो रोहन 7 साल का है, तो ये रोहन की एज आ गई 7 ईयर। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज आ गई 7 ईयर। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है इसका। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब मैं इसको आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि एकदम फिक्स कॉन्स्टेंटली वो स्पीड पर चल रही है, ना कम ना ज्यादा। तो यूनिफॉर्म स्पीड पर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर। अगर ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया जाए, तो अब उसी डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, कितने घंटे ज्यादा लगेंगे? 3। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? टाइम इनटू स्पीड, और स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये चीज हमें लेके चलनी है। अब देखो इन तीनों में से फॉर्मूला में कौन सा अप्लाई करना है कि हमें डिफरेंस किसका दे रखा? टाइम का। तो हम इस टाइम वाले फॉर्मूले को कंसीडर करते हैं। क्या फाइंड करना है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड हुई। तो यहां इस स्पीड पर, ठीक है, इसी स्पीड पर टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन कितना समय लेगी यानी कि टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या है? डी अपॉन एस। तो डिस्टेंस इसमें है 480 अपॉन में x, ये इसकी स्पीड हो गई। अब कह रहा अगर ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया जाए, इफ स्पीड रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है,
तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी x-8। ठीक है, 8 किलोमीटर घटा दो पिछली वाली स्पीड में से। तो अब यहां पर नई स्पीड पे टाइम कितना लगेगा, अब कितना लगेगा टाइम, तो फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड x-8 ये लगेगा टाइम। तो दोनों टाइम, जब ट्रेन इस स्पीड पे जा रही है तो टाइम इतना लगता है, जब इस स्पीड पे जा रही है टाइम इतना लगता है। लेकिन कह रहा है जब स्पीड घटेगी तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, और ज्यादा कितना ज्यादा लगेगा 3 आवर का। तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया, टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा वाले में से कम समय को हम माइनस कर देते हैं, 480 माइनस x। तो कितना अंतर दे रखा है 3 आवर का। बस इतना आपने कर लिया, उसके बाद क्या करना है, ऊपर 480 को कॉमन ले लो इसको, तो इधर बचेगा आपका 1/x-8 और ये हो जाएगा 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस 3 से, इसको हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 160। देखो ये मल्टीप्लाई में, ये इक्वल में, इस नंबर से इजी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x की -1 से गुना करोगे -x, -8 की -1 में गुना करोगे प्लस का 8। अब नीचे नीचे गुना करो x इंटू x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 8x, और इधर क्या बचा 1, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, इधर बचता 8। 160 की 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 160 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 1280। क्लियर, 1280। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर 1 के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब 1280 को उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इक्वल्स टू, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1280 के फिर से आप वैसे फैक्टर करोगे, ठीक है, और हमें डिफरेंस निकाल के देना पड़ेगा इसका 8। तो दो नंबर होंगे 40 और 32, इनका डिफरेंस क्या आएगा 8 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर 1280 आएगा। जिसको ये क्लियर नहीं होता कैसे आए नंबर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका वही एलसीएम वाला फैक्टर करना है, फिर उसमें पेयर बनाने मल्टीप्लाई करके। क्लियर, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, 40 में से 32 जाएगा तब आएगा 8x, लेकिन यहां नंबर क्या है माइनस का, तो बड़े नंबर को हम लिखेंगे माइनस में, छोटे वाले को क्या लिखेंगे प्लस में। तो माइनस का 40x और प्लस का 32x माइनस 1280। अब इस पेयर में क्या कॉमन है x, x से एक x कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे x से x कैंसिल, 40 बचेगा। इधर क्या कॉमन होता है 32, 32 से 32 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 40। तो x माइनस 40 और x प्लस 32, ठीक है, तो x माइनस 40 के इक्वल लिखो 0, यहां से x की वैल्यू आती है 40, और x प्लस 32 के इक्वल में लिखेंगे 0, यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 32। तो कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जिसकी माइनस में स्पीड होती है, या कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसकी स्पीड क्या होती है माइनस में होती है। तो प्लस वाले को हमेशा कंसीडर करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट हो गए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ आया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को रोककर जिस क्वेश्चन में दोबारा डाउट हो आप उसको दोबारा से डिटेल में चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को, अपने आसपास में जो भी बच्चे क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दे। धन्यवाद।